चैप्टर 4 उसके साथ डिनर करना। दोपहर को एम्मा एरिक्सन एम्बल्म कॉरपोरेशन की पहली मंजिल के हॉल में खड़ी थी। धूप उस पर पड़ रही थी। ड्राइवर वहां उससे मिला और उसे अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गया, जहां वही कार खड़ी थी जो कल उन्होंने इस्तेमाल की थी। मिस ग्रीन, यही कार है। मैं आपको चाबी दे देता हूं और फिर ऑफिस वापस चला जाऊंगा। एम्मा ने कार की चाबी ली और उसके सिर में हल्का दर्द उभरने लगा। रॉबर्ट ने फ़ोन पर पूछा था, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? उसने सच सच जवाब दिया था। हाँ, उसने झूठ नहीं बोला था। लेकिन लाइसेंस होना और ड्राइविंग आना दोनों बहुत अलग बातें थीं। वह काली कार के चारों ओर घूमी और आह भरकर ड्राइवर सीट की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने रिमोट से कार खोलने की कोशिश की, पीछे का दरवाज़ा खुला और रॉबर्ट बाहर आया। एम्मा चौंक गई। मिस्टर एरिक्सन, आप कार में क्यों हैं? ये मेरी कार है, क्या मैं इसमें नहीं बैठ सकता? ओह, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने तो कहा था कि मुझे आपकी कार धोने ले जानी है। रॉबर्ट का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? एम्मा का चेहरा कहे बिना ही सब बयां कर रहा था। रॉबर्ट ने हाथ फैलाए। चाबी दो, अंदर बैठो। वह पीछे बैठने ही वाली थी कि रॉबर्ट ने शांत स्वर में कहा, मैं कभी किसी और को ड्राइव नहीं करता। एम्मा ने कुछ सोचा, फिर आगे की सीट पर आकर बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। एम्मा ने शिष्टता से कहा, आपकी कार मैंने गंदी की और अब आपको ही मुझे इसे धोने ले जाना पड़ रहा है। मुझे सच में अफसोस है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम बार बार माफ़ी न मांगो। इसलिए कार धोने से पहले मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे लिए कुछ करो, तब हम बराबर हो जाएंगे। क्या करना होगा? मेरे साथ खाना खाओ। एम्मा ने उसे देखा। खाना? रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी आपके साथ अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होगा। रॉबर्ट ने हल्की मुस्कान दी। मेरी कार और उसके एक्सेसरीज काफ़ी महंगे हैं। तुमने जो तौलिया इस्तेमाल किया, उसकी कीमत करीब $50 है। अब मैं उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट देता हूँ, $25। तो बताओ, पैसे दोगी या मेरे साथ डिनर करोगी? एम्मा ने भौहें चढ़ाईं। आप मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मैंने तुमसे ही सीखा है। कल तुमने भी तो अचानक कीमत बढ़ा दी थी, है ना? एम्मा ने असंतोष से उसे देखा। क्या सारे अमीर लोग ऐसे ही हिसाबी किताबी होते हैं? क्या तुमने नहीं सुना, जितना अमीर आदमी होता है उतना ही कंजूस होता है? तो क्या चुनोगी, पैसे या खाना? मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। वह भी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। जैसे ही उसने रॉबर्ट के होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान देखी, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। गाड़ी का माहौल अचानक भारी हो गया। उसने सांस छोड़ी और थोड़ा असहज हो गई। संगीत सुनना चाहोगी? नहीं, ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं बहुत रिलैक्स हूँ। सच? उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। एम्मा निरुत्तर हो गई, क्योंकि वह सच में रिलैक्स थी। मिस्टर एरिक्सन, आप मुझसे उस रात हुई घटना की वजह से तो प्रभावित नहीं हो गए? रॉबर्ट ने उसे साइड से देखा। उसकी आंखों में देखते ही एम्मा को पछतावा हुआ कि उसने ये पूछा। अब उसे लग रहा था कि वह खुद को बहुत अहमियत दे रही है। हाँ, अच्छा है कि आप नहीं हुए। गाड़ी एक रेस्तरां के सामने रुक गई। रॉबर्ट ने पीछे की ओर इशारा किया। पीछे कपड़े रखे हैं, जाकर बदल लो। यहीं कार में? हाँ, कार में सुरक्षित है। वह बाहर निकलकर दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एम्मा बदलकर बाहर आई। उसने संतोष से उसकी ओर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाह में डाल लिया। दोनों साथ में ऊपर गए। आज का काम है हंसना और खाना।
फालतू बातें मत करना। एम्मा को और भी अजीब लग रहा था। उसके मन में बार बार आ रहा था कि आज सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं होगा। जैसे ही वे डाइनिंग रूम में पहुंचे, एम्मा चौंक गई। वहां पहले से कोई मौजूद था। टेबल पर बैठी महिला सुंदर और शालीन थी। जैसे ही उसने रॉबर्ट को एक लड़की के साथ देखा, वह हैरान रह गई। फिर मुस्कुराकर बोली, रॉबर्ट। ये रॉबर्ट के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ये सैमुअल की ट्यूटर हैं। इनका नाम मिस ग्रीन है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो आप मिस ग्रीन हैं। हेलो, मैं हूँ जेनिफर वॉल्ट। एम्मा ने सिर हिलाया। हेलो, मिस वॉल्ट। रॉबर्ट बैठ गया। बैठो। एम्मा भी उसके पास बैठ गई। जेनिफर ने रॉबर्ट से कहा, मुझे लगा था कि आपको डिनर के लिए बुलाना आपके काम में खलल डाल देगा, नहीं। लेकिन मैंने मिस ग्रीन से पहले ही अपॉइंटमेंट कर लिया था, इसलिए उन्हें भी साथ ले आया। आपको बुरा तो नहीं लगा? जेनिफर ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, मुझे अच्छा लगा। वैसे मैंने आपके पसंदीदा खाने के हिसाब से पहले ही ऑर्डर कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मिस ग्रीन क्या पसंद करती हैं। मैं मेन्यू मंगवा देती हूँ। एम्मा ने हाथ हिलाया। ज़रूरत नहीं, मिस वॉल्ट। मैं खाने में चूजी नहीं हूँ। रॉबर्ट ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, वह खाने में चूजी नहीं है। क्योंकि जो मुझे पसंद है, वही उसे भी पसंद है। उसके इस व्यवहार से जेनिफर की मुस्कान पल भर को जम गई। लेकिन फिर उसने संभलकर और भी स्वाभाविक मुस्कान दी। अच्छा है, मिस ग्रीन को आज ज्यादा खाना होगा। एम्मा और भी असहज हो गई। अचानक हुए इस स्पर्श ने उसे उलझन और सवालों से भर दिया। खाने के दौरान रॉबर्ट बार बार उसके लिए खाना परोसता रहा। वह बहुत कोमल था, लगभग एक बॉयफ्रेंड जैसा। जेनिफर ज्यादा कुछ नहीं बोली। वह शालीनता से खाती रही। लेकिन कभी कभी उसकी नज़रें एम्मा पर जातीं, जिनमें क्या चल रहा था, यह एम्मा समझ नहीं पाई। खाने के बाद तीनों साथ में बाहर आए। रॉबर्ट ने अपना हाथ एम्मा के कंधे पर रखा और वे जेनिफर के साथ उसकी कार तक गए। जेनिफर ने एम्मा से कहा, मिस ग्रीन, क्या मैं थोड़ी देर रॉबर्ट से अकेले में बात कर सकती हूँ? ठीक है, मैं कार में चली जाती हूँ। एम्मा कार की तरफ लौट गई। जेनिफर ने होंठ काटे और हल्की लाल आंखों से रॉबर्ट को देखा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाना। मैं तुम्हें बुरा महसूस नहीं कराना चाहता, रॉबर्ट ने साइड में देखते हुए कहा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सच कहूँ तो मिस ग्रीन मुझे उतनी भी बुरी नहीं लगती। क्या तुम्हें नहीं लगता, रॉबर्ट? मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम ये सब मेरे कारण कर रहे हो। उसने हल्की मुस्कान दी। जल्दी घर जाओ, मुझे अभी मिस ग्रीन को स्कूल छोड़ना है। फिर दोपहर में मीटिंग है। उसने कार का दरवाज़ा खोला। जेनिफर ने भरी सॉरी और वह कार में बैठकर चली गई। जब रॉबर्ट वापस लौटा, एम्मा हाथ बांधकर बैठी थी और शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। रॉबर्ट ने भौहें चढ़ाकर अकड़ से कहा, क्या हंस रही हो? आपको वह लड़की पसंद है ना? रॉबर्ट ने उसे तेज नजरों से देखा। आपको साफ साफ वो पसंद है। आप मुझे सिर्फ मिस वॉल्ट को जलाने के लिए लाए थे, है ना? दरअसल आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। वो भी आपको लेकर बहुत भावुक है। तुम क्या जानती हो? आगे से मेरे सामने ऐसी बकवास मत करना। वह ठंडे चेहरे के साथ कार स्टार्ट कर चला गया। एम्मा ने उलझन से उसे देखा। आगे वे तो कभी फिर मिलने वाले ही नहीं थे। वह ऐसे बड़े लोगों से ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, अमीर आदमियों पर भरोसा मत करना। उनसे जितना दूर रहो, उतना अच्छा। अगर टेड इसका उदाहरण था, तो एम्मा वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी।
और रॉबर्ट को लेकर शायद वह ज्यादा सोच रही थी, ये जानकर कि उसके जीवन में पहले से कोई है। एम्मा को राहत महसूस हुई। कम से कम अब उसे हर वक्त सावधान रहने की जरूरत नहीं थी।